अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज डेट 28 अक्टूबर 2024। टाइम हो गया है दिन के 11:33। आप साइड से दाऊद खेल कोल स्पेशल ट्रेन आ रही है। इसके साथ मल्टीपल यूनिट्स लोकोमोटिव लगे हुए हैं, यानी कि ZCU20 के मल्टीपल यूनिट्स। ZCU20 64, 23 या 20। अब ये पता नहीं है कि लीडिंग में कौन सा इंजन है और ट्रेलिंग यूनिट कौन सा है। यानी ट्रेलिंग यूनिट का मतलब जो पिछला इंजन है, तो लीडिंग में मेरे ख्याल में तो ZCU20 64, 23 है, और ट्रेलिंग यूनिट पर है ZCU20 64, 20। और इसके साथ लगी हुई है 2800 टन की कोल ट्रेन, जो कि कुंदियाँ से आगे दाऊद खेल तक जाएगी। तो इस ट्रेन के साथ मार्शलिंग यार्ड पिपरी से लोकोमोटिव आया था NLC का, NLC 7146। फिर ये समासटा से लोकोमोटिव जो है वो चेंज हुए हैं, और कुछ कोचेज़ समासटा में मौजूद थी दाऊद खेल कोल ट्रेन की, वो भी इसके साथ अटैच्ड हुई हैं। तो अब ये टोटल लोड बना हुआ है 2800 टन का, और इंजन है 3000 हार्स पावर के, नहीं सॉरी 4000 हार्स पावर के, क्योंकि 2000 हार्स पावर के इंजन हैं दोनों, ZCU20 64, 23 और 20। तो इनकी पावर GU40 के बराबर है अब। तो जितना लोड यानी कि GU40 3300 टन हॉल कर सकता है, तो ये इंजन भी ईजीली हॉल कर सकते हैं। तो देखते हैं फिर आप DKL कोल ट्रेन ZCU20 के मल्टीपल यूनिट ZCU20 64, 23 प्लस 20 के साथ। और ट्रेन चली थी ये 11:10 पर महमूद कोट से, और अब 11:35 पर सनामा पहुंच रही है। 25 मिनट में, इसका मतलब है कि काफ़ी स्पीड से आ रही है। वो स्पीड आपको तो फिर देखने को नहीं मिलेगी। आपको पता है फिर इधर से ट्रेन की स्पीड स्लो होती है, लेकिन अभी तक तो सही आ रही है ना। ट्रैकिंग ऐप पर ये गाड़ी आ नहीं रही, वरना इसकी करंट स्पीड देखते हैं कितनी स्पीड से आ रही है। अब ये ZCU20 के लोकोमोटिव जो हैं ये मल्टीपल यूनिट के तौर पर वर्किंग कर रहे हैं। एक ZCU20 ये अभी जो आ रहा है मल्टीपल यूनिट 64, 23 और 64, 20, और दूसरा मल्टीपल यूनिट है 64, 2 प्लस 64, 9, और तीसरा मल्टीपल यूनिट है 64, 26 प्लस 64, 24 मेरे ख्याल में। तो ये 6 इंजन जो हैं ये मल्टीपल यूनिट्स के तौर पर वर्किंग कर रहे हैं, यानी इनकी पावर जो है वो 4000 हार्स पावर है। एक GU40 का इंजन और ये ZCU20 के 2 इंजन बराबर है। GU40 तो आपको पता है एक ही काफ़ी होता है ना, वो तो 4000 हार्स पावर का एक ही है। अब ये ZCU20 के 2 लगाएं तो फिर 4000 हार्स पावर बनती है। इसके अलावा सेक्शन की हालत तो आपको पता है, रात वो डिरेलमेंट हुई थी मक्खट रोड और इंजा स्टेशन के दरमियान MT स्पेशल ऑयल ट्रेन की, जो कि महमूद कोट से दारुजबा के दरमियान चलती है। तो उसकी वजह से 128 डाउन जो है वो भी दाऊद खेल पहुँच रही है। इतना लेट हो चुकी है, यानी कि 13 घंटे 20 मिनट 128 डाउन लेट है। तो जो 128 डाउन सुबह 7 बजे मैं कैप्चर करता हूँ सनावा से, वो आज शाम को 7 बजे कैप्चर करूँगा। 12-13 घंटे लेट होगी गाड़ी। तो अब इन ट्रेनों के लिए रास्ता जो है वो साफ़ है, यानी कोई अप डाउन की ट्रेन इनके आगे पीछे आने वाली नहीं है। पहले तो इसको कभी 1 to 8 के लिए रोक लेते थे, कभी 1 to 7 के लिए। तो आज रास्ता क्लियर है। आज ये ट्रेन कुंदिया तक विदाउट क्रॉस जाएगी। अच्छी स्पीड है, अभी भी गाड़ी की बरकरार है स्पीड। और इसका रेक होगा ZBKC में, ZBKC कोचेज़ होंगी इसके साथ। ये मेरे में ZBKH है।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज डेट 28 अक्टूबर 2024। टाइम हो गया सुबह के 8:33 13 मिनट्स 1 to 9 अप। आज सनामा तक लेट है और अभी सनामा लेवल क्रॉसिंग करीब अप्रोच कर रही है, तो इसको कैप्चर करते हैं। फिर हम अपनी लोकेशन से, जहाँ से मैं अक्सर वीडियोस बनाता होता हूँ, 55/5 किलोमीटर नंबर से। और आज 128 डाउन मियार एक्सप्रेस जो है वो अभी तक नहीं आई, यानी कि मालगाड़ी की डिरेलमेंट हुई है। इंजरा और मक्खट रोड रेलवे स्टेशन के दरमियान MT स्पेशल ऑयल ट्रेन जो महमूद कोट से तारुजबा के दरमियान चलती है, तो 18 टैंकियाँ थी उसके साथ, जिनमें से 5 टैंकियाँ लोडेड जो हैं वो डिरेल हुई हैं, जिनमें से रात तकरीबन 8:30 बजे डिरेलमेंट हुई है और अभी सुबह के 8:30 हो गए, 12 घंटे हो गए। और अभी 5 में से सिर्फ 2 बोगियों को रिरेल किया गया है, 3 अभी उठाना बाकी है। इसकी वजह से 128 डाउन जो है वो अभी इंजरा से पिछले स्टेशन छब पे ठहरी है और अभी तक उसके डिपार्चर का कोई पता नहीं है कि कब तक उसको जो है ना चलाया जाएगा कुंदिया से। तकरीबन वैसे ऐसे कर लें कि तकरीबन 11-12 घंटे लेट है गाड़ी अभी तक। और जो 127 अब कल इधर से गई थी सनामा से, वो अभी मियाँ वाली स्टेशन पर रुकी हुई है, वेटिंग फॉर लैन क्लियर। तो एक गाड़ी की डिरेलमेंट की वजह से सारी गाड़ियों का निज़ाम जो है वो दरम बरम हो गया है। तो अब 1 to 9 अब जो है इसके साथ लोकोमोटिव आ रहा है HVU 2080। आज लोकोमोटिव का पता नहीं है 1 to 9 के साथ कौन सा आ रहा है। मैंने सुबह देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा। चलें फिर जब ट्रेन आएगी तो फिर उसी वक्त ही देख लेंगे कि कौन सा लोकोमोटिव 1 to 9 को लीड कर रहा है मुल्तान से कुंदिया के लिए। तो उधर जो ट्रैक यानी कि डैमेज जो है वो तकरीबन क्लियर होगा दिन के 11 बजे तक। तो 128 डाउन जो है वो मेरे ख्याल में कैंसिल कर दी जाएगी। उसका जो रेक है वो वापसी रावलपिंडी भेजा जाएगा और शाम को अपने मुकर्रर वक्त पर चलेगी रावलपिंडी से 5:30 बजे। क्योंकि अगर उसको 11:30 बजे छाप से चलाएं मुल्तान के लिए तो वो रात 11 बजे तक मुल्तान पहुंचेगी, तो वापसी फिर कैसे चलाएंगे आप खुद सोचें। तो मेरा अंदाज़ा तो यही है कि 128 डाउन जो है वो कैंसिल हो जाएगी। और 127 अब जो कल इधर से गई थी वो उसका रेक जो है वो मियाँ वाली में खड़ा है, तो मियाँ वाली गाड़ी को 128 डाउन बनाकर भेजेंगे मुल्तान। और जो 128 डाउन ऑलरेडी छब में ठहरी है डिरेलमेंट की वजह से, उसको फिर 1 to 7 अब बनाकर वापसी भेजेंगे रावलपिंडी और वो शाम को चलेगी। लेकिन अब अभी ऐसे उन्होंने करना होता तो कर लिया होता, क्योंकि 12 घंटे गुजर गए हैं, अभी तक ऐसा कोई इकदाम नहीं किया गया। तो उम्मीद काफ़ी है कि जो 128 डाउन छब रुकी हुई है वही 128 डाउन मुल्तान की तरफ आएगी। अब लोकोमोटिव का पता नहीं है 1 to 9 के साथ कौन सा आ रहा है, अभी देखेंगे। वन टू 9 के साथ 8 पुजीज हैं और लोकोमोटिव 8068